असम के तिनसुकिया में हिंदी भाषियों के बीच टकराव। हिंदी भाषी ही हिंदी भाषी का दुश्मन क्यों? नमस्कार, मैं राजू कलवार और आप देख रहे हैं हिंदी रूपांतर। जब एक राज्य में अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले समुदाय को बाहरी मान लिया जाता है तो उनके लिए वहां की जिंदगी अपने आप में संघर्ष बन जाती है। ऐसे में अगर उस समुदाय के ही लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं तो यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण होता है बल्कि एक बड़े सामाजिक ताने बाने को भी चुनौती देता है। असम के तिनसुकिया जिले में कुछ ऐसा ही वाक्य सामने आया है, जहां हिंदी भाषी समुदाय का एक हिस्सा आपस में ही आक्रामक हो गया। यह पूरा मामला एक बैटरी चोरी के आरोप से शुरू हुआ। रोहित कुमार साह, जो एक बैटरी की दुकान में कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, निरंजन सिंह नामक व्यक्ति की दुकान पर बैटरी पहुंचाने गया था। बैटरी गिनने के दौरान निरंजन सिंह ने आरोप लगाया कि बैटरी कम है। दोनों के बीच बहस हुई। हालांकि मामला उस समय थमा नहीं। बृहस्पतिवार के शाम के समय करीब 8 बजे रोहित कुमार साह कुछ युवकों के साथ दोबारा निरंजन सिंह की दुकान पर पहुंचा। इसके बाद विवाद ने एक गंभीर मोड़ ले लिया और झड़प की स्थिति बन गई। रोहित कुमार साह ने इस आरोप से स्पष्ट इनकार किया है कि उसने कोई चोरी की है। उसका कहना है, मैं सिर्फ माफी मांगने गया था, मेरे साथ मेरा दोस्त भी था, हमारी नियत गलत नहीं थी। वो खुद को निर्दोष बताते हुए कहता है कि यह पूरा विवाद साजिश की तरह खड़ा किया गया है। जानकारी के अनुसार तथाकथित बीजेपी नेता सुनील सिंह और उनके पुत्र के साथ तिनसुकिया गेलापुखड़ी निवासी रोहित साह के बीच व्यापार संबंधी कुछ बातचीत पर बहस हुई। आरोपों के अनुसार सुनील सिंह और उनके पुत्र ने रोहित पर शारीरिक हमला किया और लोहे की रड से उसके सिर पर हमला करके उसे खून से लथपथ कर दिया। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद सुनील अपने मनमानी करते रहे। बड़ा सवाल, हिंदी भाषी ही हिंदी भाषी का दुश्मन क्यों? असम में पहले ही हिंदी भाषियों को बाहरी समझा जाता है। आए दिन उन्हें उनकी भाषा और पहचान के आधार पर सामाजिक भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और कई बार हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब एक हिंदी भाषी ही अपने ही समुदाय के दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की आक्रामकता दिखाता है तो यह घटना केवल एक आपसी विवाद नहीं रह जाती, यह पूरे समुदाय के मनोबल और आत्मविश्वास को तोड़ने वाली बन जाती है। निरंजन सिंह खुद को एक स्वयंभू भाजपा नेता बताते हैं। यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या उन्हें कानून हाथ में लेने का अधिकार है? क्या भाजपा पार्टी ने उन्हें यह अधिकार दे दिया है कि वो किसी पर भी आरोप लगाकर सार्वजनिक रूप से अपमान कर सके, या फिर यह महज एक राजनीतिक आवरण है जो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? जब छठ पर्व के आयोजन को रोका जाता है तब ये तथाकथित हिंदी भाषी नेता कहां होते हैं? जब असम में हिंदी भाषी मजदूरों और छोटे दुकानदारों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि वे बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड से आए हैं, तब इनका झूठा शान कहां चला जाता है? जब असम में हिंदी भाषी लोगों पर सामाजिक, आर्थिक और भाषाई अत्याचार होते हैं तब यह ताकतवर लोग मुख दर्शक क्यों बन जाते हैं? क्या यह दबंगई जायज है? हिंदी भाषियों के हितों के लिए खड़ा होने का दावा करने वाला निरंजन सिंह जैसे लोग अगर खुद अपने ही समुदाय के लोगों पर हिंसा करे तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? क्या यह ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं है? क्या यह पूरे हिंदी भाषी समुदाय को और कमजोर करने वाली मानसिकता नहीं है? तिनसुकिया की यह घटना सिर्फ 2 लोगों के बीच की झड़प नहीं है, यह हिंदी भाषी समुदाय के आत्मसम्मान, एकता और सामाजिक स्थिति पर सीधा प्रहार है। जब तक हिंदी भाषी खुद एकजुट नहीं होंगे और जब तक अपने ही लोगों को दबाने की संस्कृति खत्म नहीं होगी, तब तक असम जैसे राज्य में उनके अस्तित्व पर लगातार हमला उठते रहेंगे। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि रवि कुमार दोषी है या निरंजन सिंह सही। सवाल यह है कि हम एक दूसरे को दुश्मन बनाकर किसका नुकसान कर रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और ऐसी ही सच्ची, सटीक और सशक्त खबरों के लिए
देखते रहिए राजू कलवार के साथ हिंदी रूपांतर। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल हिंदी रूपांतर में। धन्यवाद।